तो देखिए आज कक्षा 10 में विषय भौतिक विज्ञान में आपको पढ़ाए जा रहे हैं विद्युत के बारे में। तो विद्युत क्या है, विद्युत के बारे में बताएंगे। आवेश किसे कहते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक तथा अचालक। तो ये देखिए इतना विद्युत क्या है, आवेश क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, चालक क्या है, अचालक क्या है। तो विद्युत किसे कहते हैं देखिएगा। तो विद्युत कोई पदार्थ नहीं है, ठीक है। विद्युत कोई पदार्थ नहीं बल्कि ये किसी पदार्थ का जो है एक विशेष गुण है, विशेषता है, ठीक है ना। तो विद्युत कहते किसे हैं, विद्युत मतलब जो होता है ऐसा कोई पदार्थ, ऐसे पदार्थ जब उनमें अत्यंत हल्के पदार्थों को, जैसे कागज, तिनका, पंख, मतलब इत्यादि बहुत हल्के हल्के पदार्थ को जब आपस में आकर्षण करने का जो गुण आ जाता है, आकर्षित करते हैं, तो इसको हम विद्युत कहते हैं। मतलब जैसे विद्युत की खोज सर्वप्रथम पहले यूनान के एक दार्शनिक थेल्स थे। इन्होंने सर्वप्रथम बताया कि अत्यंत हल्के पदार्थ एक दूसरे को जो है, प्रत्येक पदार्थ जो होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो एक दूसरे को कुछ ना कुछ हल्के हल्के पदार्थों को आकर्षित करते हैं। तो इसके 2000 साल बीत जाने के बाद भी कोई इस पर जो है ध्यान नहीं दिया। तो लगभग 2500 वर्ष के पश्चात जो है इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट थे, उन्होंने बताया कि जब हम कुछ ऐसे बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिनको रगड़ा जाए आपस में, तो उनमें जो है विद्युत का गुण उत्पन्न हो जाता है। उन्होंने बताया कि ऐसे बहुत से पदार्थ हैं, केवल कुछ ही पदार्थ नहीं, ऐसे बहुत से पदार्थ ऐसे हैं, या लगभग सभी पदार्थ ऐसे हैं कि जब उनको आपस में रगड़ते हैं तो उनमें एक जो है गुण आ जाता है, जिससे हल्के हल्के पदार्थों को आकर्षित करने लगते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा, तथा कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा। तो दोनों आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़े और कांच की छड़ को रेशम से रगड़े। तो रगड़ने के बाद जब दोनों को एक दूसरे के पास ले आते हैं तो देखते हैं कि वे एक दूसरे को हल्का हल्का जो है आकर्षित करने लगते हैं। इससे हमारा स्पष्ट होता है कि इन दोनों में ऐसा क्या हो गया कि ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं, ठीक है। यहीं से उन्होंने बताया कि ऐसा इसलिए होता है कि जब दोनों को आपस में रगड़ा जाता है, घर्षण कराया जाता है, तो उनमें कुछ मात्रा में जो है आवेश आ जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं दोनों कुछ मात्रा में। दोनों के आबनूस की छड़ और कांच की छड़ दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, आवेश आ जाते हैं। तो इस वजह से जो है विद्युत की वहीं से खोज हुई। तो उन्होंने बताया कि विद्युत ऐसा गुण है, ऐसी जो है विशेषता है, जिसमें दो वस्तुओं को रगड़ने से आपस में उनको अत्यंत हल्के हल्के पदार्थों को एक दूसरे को क्या है आकर्षण करने का गुण आ जाता है। इसी को हम विद्युत कहते हैं। इसकी परिभाषा कैसे बताएंगे, विद्युत या ऐसे पदार्थ जो अत्यंत हल्के हल्के पदार्थों को, जैसे कागज, तिनका, पंख इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसी गुण को हम कहते हैं विद्युत कहते हैं। तो इसके बाद हमारा आवेश आता है। तो विद्युत का गुण जिस कारण से उत्पन्न हुआ है किसी पदार्थ में, उसी को हम विद्युत आवेश कहते हैं। मतलब कि जैसे कोई भी पदार्थ ले लें, उस पदार्थ में जिस कारण से किसी अन्य बहुत हल्के पदार्थों को आकर्षित करने का गुण आया है, उसी कारण को हम जो है विद्युत आवेश कहते हैं, ठीक है। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। विद्युत आवेश जो है दो प्रकार के होते हैं,
धनावेश और ऋणावेश। इसकी जांच कैसे हुई? तो इसकी जांच ये माने आवेश कैसे पता चला कि दो प्रकार का होता है। इसको उन्होंने क्या किया, आवेश की छड़ को कांच की छड़ से रगड़ा, आवेश की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा और कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा। तो दोनों को एक हैंडल में लटका के देखा जाए तो इनमें, उसके बाद फिर लटकाया गया तो उससे जो परिणाम निकला उन्होंने लिख लिया। इसके बाद फिर क्या किया, उन्होंने जो है कांच की छड़ को माने जो है बिल्ली की खाल से रगड़ा और जो है आवेश की छड़ को जो है रेशम से रगड़ा, तो फिर उसको लटका के देखा। उन्होंने देखते हैं कि पहली दशा में वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित किए, फिर दूसरी दशा में देखते हैं दोनों एक दूसरे के प्रतिकर्षित किए। तो इससे यह स्पष्ट हुआ कि जो है ऐसा होता है कि पहली दशा में जो है दोनों छड़ों पर विपरीत आवेश था और दूसरी दशा में देखिए उन्होंने क्या हुआ, समान आवेश आया। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि आवेश जो है दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। और यहाँ से ये भी स्पष्ट हुआ कि जब समान धनावेश होते हैं, जैसे प्लस प्लस, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, या फिर माइनस माइनस हो, ये दोनों भी एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं। और विपरीत आवेश जो है या विजातीय आवेश, ये एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं। प्लस और माइनस, इनके बीच जो है आकर्षण बल लगता है, या माइनस प्लस, इनके बीच जो है आकर्षण बल लगता है, इनके बीच आकर्षण बल लगता है। और जब समान आवेश होते हैं या सजातीय आवेश होते हैं तो इनके बीच आपका जो है प्रतिकर्षण बल लगता है। तो ये हमारा आवेश हो गया। एक मतलब जो है आवेश दो प्रकार के होते बताया गया, धनावेश और ऋणावेश। तो आवेश में जो है, इसमें धनावेश को हम प्रोटॉन कहते हैं, ऋणावेश को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पे हमारा जो है आवेश होता है, आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक हमारा जो है कूलाम होता है। एक आवेश की चार्ज देखिए कितना होता है, एक आवेश पे चार्ज, प्रोटॉन पे चार्ज अगर पता करता है तो प्लस 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम, और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, माइनस 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। इतना जो है प्रोटॉन पे होता है, ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है इतना। और आवेश का मात्रक आपको बता दिया, कूलाम आवेश किसे कहते हैं आपको बताया गया कि किसी पदार्थ में विद्युत का गुण जिस कारण से उत्पन्न होता है उसको हम विद्युत आवेश कहते हैं। और विद्युत आवेश आपको बताया गया दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। तो देखिए अब इसके बाद आपका आ रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो देखिए किसी परमाणु में आपको बताया गया होगा कि किसी परमाणु में एक नाभिक होता है, किसी परमाणु में, ये आपका एक परमाणु है, परमाणु का सिंबल है, और किसी परमाणु में एक नाभिक होता है और उस नाभिक में आपके क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इस नाभिक के चारों ओर कोष बने होते हैं, सेल बने होते हैं, और इन सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन सेल में जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन सेल के बाहर जो है, इन सेल के भीतर जो है इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो क्या है, ये आपका एक परमाणु है, इस परमाणु के भीतर आपका जो है एक नाभिक है, और इस नाभिक के चारों तरफ, इस नाभिक के बाहर चारों तरफ जो है कोष होते हैं, उन कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमारा प्रोटॉन जो होता है धनावेश होता है, प्रोटॉन धनावेश होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है, और इलेक्ट्रॉन हमारा ऋणावेश है। तो प्रोटॉन धनावेश है इसलिए पूरा नाभिक आपका धनावेश मान लो, क्योंकि न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ना ही उसमें प्लस होता है ना ही उसमें माइनस होता है, वो उदासीन होता है। प्रोटॉन पे हमारा धन चार्ज होता है, इसलिए पूरा नाभिक हमारा कह सकते हैं कि पूरा नाभिक हमारा धनावेश का कार्य करता है। और इसके बाहर जो हमारे सेल होते हैं, कोष होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन होता है, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, माइनस होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो इसलिए आपको अभी बता के हम आ रहे हैं कि प्लस और
माइनस मतलब धनावेश और ऋणावेश के बीच कौन बल लगता है? आकर्षण का बल लगता है। अभी आपको बता रहे हैं कि धनावेश और ऋणावेश के बीच आकर्षण बल लगता है। तो आपको पता हो गया कि हमारा नाभिक धनावेश है और इसके बाहर जो हमारे कोष हैं, सेल हैं, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऋणावेश है। तो इसलिए ऋणावेश और धनावेश के मध्य हमारा जो है आकर्षण बल लगने लगता है। तो हमें मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं वही बता रहे हैं। तो देखिए, जो ये सब इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सभी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये नाभिक के द्वारा सब जो बंधे होते हैं, ये जो है आकर्षण बल के कारण सब एक दूसरे से बंधे होकर चक्कर लगाते रहते हैं। परंतु क्या होता है, ऐसा कुछ इसमें होता है कि परमाणु में थोड़ा सा विक्षोभ हो जाए या थोड़ा सा जो है टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए या किसी प्रकार जो कंपन कर दिया जाए परमाणु में, तो क्या होता है ऐसा कि ये जो बाहरी कोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बाहर कोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये नाभिक से जो है बहुत कम बल से बंधे होते हैं। मतलब इन पे जो है बहुत कम बल लगता है, क्योंकि नाभिक के जो पास के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाभिक से जो बहुत पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाभिक के जो बहुत पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे बहुत प्रबल बंधों से बंधे होते हैं, बहुत अधिक बलों से बंधे होते हैं। नाभिक उनको बहुत ज़्यादा खींचे रहता है। लेकिन जो दूर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक से, वो बहुत कम बलों से बंधे होते हैं। इसलिए अगर साधारण विक्षोभ हो जाए या कंपन हो जाए, तो ये जो बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये परमाणु को छोड़ के जो है बाहर हो जाते हैं। ये परमाणु को छोड़कर बाहर हो जाते हैं और इन्हीं जो परमाणु को जो छोड़कर जो मुक्त हो गए इलेक्ट्रॉन, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है ना। लेकिन ये मुक्त होकर हमारे पदार्थ के भीतर ही रहते हैं। ऐसे जैसे कोई पदार्थ है तो इसमें बहुत से परमाणु होते हैं, लाखों परमाणु होते हैं। जैसे कोई पदार्थ है इसमें लाखों परमाणु होते हैं, ठीक है। तो इस परमाणु से बाहर इलेक्ट्रॉन नहीं जाते हैं, इसमें लाखों परमाणु होते हैं और इन परमाणु से इलेक्ट्रॉन जो है निकल के पदार्थ के भीतर जो है अनियमित रूप से गतिमान होने लगते हैं। तो इन्हीं अनियमित गतिमान हुए इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अर्थात आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो बाहरी कोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही हमारा जो है परमाणु से अलग होकर बाहर आते हैं और इन्हीं मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, बस हमारा ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। और इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों किसी भी धातुओं में जितनी धातुएं होती हैं, इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण जो परमाणु को छोड़ के जो अलग हुए हैं, यही मुक्त इलेक्ट्रॉन ही जो है, इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण सभी धातुओं में हमारा विद्युत चालन होता है। विद्युत चालन होता है अर्थात धारा बहती है इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। प्रोटॉन जो होते हैं हमारा ये भारी होते हैं। प्रोटॉन जो धनावेश होते हैं ये बहुत भारी होते हैं, ये प्रबल बंधों से माने जो है जुड़े होते हैं, ये बाहर नहीं निकल पाते हैं। यही मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है एक सिरे से दूसरे सिरे से जाते हैं, जिससे हमारा जो है विद्युत चालन होता है। और हमारा जो विद्युत चालन होता है, जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है, वो विद्युत धारा हमेशा इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत बहता है। जैसे कहने का मतलब हुआ, ये हमारा एक कोई चालक तार है। इस तार में अगर इस सिरे से हमारा जो है, इस सिरे से हमारा अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इधर से एक सिरे से उस सिरे से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो हमारा जो धारा प्रवाहित होता है वो धारा इधर से इधर प्रवाहित होगी। धारा हमेशा उल्टी बहती है। अर्थात कह सकते हैं कि विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत प्रवाहित होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन इधर जाते, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं और उन्हीं के कारण जो है हमारा धारा उल्टा बहता है। तो ये हमारा जो हुआ मुक्त इलेक्ट्रॉन हुआ। इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत चालन होता है सभी धातुओं में। अब देखिए चालक क्या है। चालक, तो चालक पे आते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन की परिभाषा एक बार हम फिर से बता देते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? किसी पदार्थ में परमाणु के भीतर नाभिक के चारों ओर बहुत से इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में घूमते रहते हैं। नाभिक से जो बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो नाभिक से बहुत कम बलों से जुड़े होते हैं। इसलिए साधारण विक्षोभ मात्र से ही ये बाहरी कोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये परमाणु को छोड़कर अलग हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब देखिए, अब हमारा अगला हेडिंग आ रहा है चालक। तो चालक किसे कहते हैं? चालक, तो ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत चालन या कह सकते हैं विद्युत धारा, ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह जो है बहुत आसानी से होता है। जैसे कोई चालक पदार्थ है, ये चालक पदार्थ है, तो इसमें जो है विद्युत का प्रवाह जो होता है बहुत आसानी से होता है, बहुत सुविधा से हो जाता है, इसमें कोई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि
इनमें क्योंकि जो है इस पदार्थ के भीतर जो है एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उन्हीं के कारण जो है हमारा धारा प्रवाहित होता है। तो चालक किसे कहते हैं? तो ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से प्रवाहित होता है उसे हम चालक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सभी धातुएं विद्युत की चालन होती है, विद्युत की चालक होती है। सभी धातुएं विद्युत की चालक होती हैं। और जली विलयन है, ये भी विद्युत की चालक होती है। क्षार ये भी होता है, और अम्ल ये भी होता है। बहुत सी ऐसे हैं। और सभी धातुओं में जैसे होता है लोहा है, तांबा है, ठीक, और लोहा, तांबा, सोना, चांदी इत्यादि, ये सभी जितनी धातुएं होती हैं, जली विलयन है, क्षार है, अम्ल है, इन सब जो है ये सभी जो है विद्युत की चालक होती है। इसमें जो धारा का प्रवाह बहुत आसानी से एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होता है, इसमें कोई रुकावट नहीं होता है। अब बात आती है कि अगर पूछा जाए कि सबसे अच्छा चालक पदार्थ कौन है, सबसे अच्छा चालक, ऐसा कोई पदार्थ है कि जिसमें धारा का जो प्रवाह सबसे ज्यादा, तो ऐसा कोई पदार्थ है, तो ऐसा वो पदार्थ है चांदी ही ऐसा पदार्थ है जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक पदार्थ है, सबसे अच्छा। कारण इसका क्या है कि चांदी के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है अन्य धातुओं की अपेक्षा बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं कि किसी भी धातु में विद्युत का चालन जो होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही होता है। क्योंकि आपको यही बताया गया कि किसी भी जो है धातुओं में विद्युत का चालन जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। तो अब ये होता है कि चांदी, क्या कारण है कि चांदी में धारा सबसे ज्यादा प्रवाहित होती है। इसका यही कारण है कि चांदी के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जैसे अगर चांदी है, ये चांदी का अगर कोई पदार्थ है, ये चांदी का कोई मान तार ले लिए, इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है बहुत ज्यादा होती है। इसी प्रकार और आप बना सकते हैं। और किसी और का अगर पदार्थ ले लें, जैसे लोहे का ले लिया, तांबे का ले लें, तो इनके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा चांदी की तुलना में दूर पे होते हैं। इनके मुक्त इलेक्ट्रॉन चांदी की तुलना में थोड़ा दूर पे होते हैं। लेकिन चांदी के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। इसी के कारण सबसे अच्छा चालक पदार्थ जो है चांदी होता है। अब इसके बाद हमारा आता है आचालक। तो आचालक किसे कहते हैं? तो ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत का प्रवाह जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं होता है, तो ऐसे पदार्थों को हम आचालक कहते हैं। क्या कह सकते हैं कि जिसमें धारा का प्रवाह बिल्कुल ना हो, उसको हम कहते हैं आचालक पदार्थ। क्यों? क्योंकि आचालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, क्योंकि आचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है नहीं पाए जाते हैं। यही कारण है कि आचालक में धारा प्रवाहित नहीं होती है। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी धातु में या किसी भी ठोस पदार्थ में किसी भी ठोस में जो है विद्युत चालन जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, और आचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। इसी कारण जो है आचालक पदार्थ जो है इसमें धारा प्रवाहित नहीं होता, यही कारण है। आचालक में एग्जाम्पल जैसे आप समझ सकते हैं, कागज है, जितनी भी आचालक वस्तुएं हैं ठोस में, प्लास्टिक है, रबर है, चीनी मिट्टी, लकड़ी सूखी होनी चाहिए, अभ्रक, ये सब ऐसे पदार्थ हैं जिसमें जो है चालन विद्युत का प्रवाह जो है नहीं हो पाता है। इसमें कोई प्रवाह नहीं होता है विद्युत का प्रवाह, ठीक है।
चालक आप जान चुके हैं, आचालक किसे कहते हैं ये भी जान चुके हैं। और इसके बाद जो है आगे वीडियो कल बताएंगे। धन्यवाद।